First of all, good morning to you all. My name is Himanshu Yadav, and today I will study about class 9th NCERT movement book, chapter 6. The chapter name is Weathering the Storm in Irma. So let's start this video. दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के मूवमेंट के चैप्टर 6, इसका नाम है वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरास्मा। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले, इसका नाम है वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरास्मा। इरास्मा दोस्तों एक विलेज का नाम है जिसमें वेदरिंग और स्टॉर्म, इसमें आंधी और तूफान आ जाता है, तो वहाँ पर एक बच्चा होता है, कैसे सर्वाइव करता है उसी बच्चे के बारे में इस चैप्टर के बारे में है। ये चैप्टर बहुत ही मोटिवेशन वाला है, क्योंकि जो लोग ज़िंदगी में बहुत ही उदास हो जाते हैं या सोचते हैं उनका कुछ नहीं हो सकता, उनके लिए एक सीख है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वेदरिंग द साइक्लोन, थोड़ा सा इसको, द साइक्लोन दैट हिट ओडिशा इन अक्टूबर 1999। यहाँ पर ओडिशा का एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कि ओडिशा में चक्रवात आया था 1999 में, कि कितने बहुत सारे लोगों को उसने मार दिया था। थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड डिसवाइडेड हंड्रेड ऑफ विलेजर्स, हजारों लोगों की संख्या में और सैकड़ों गांव और ड्रीडफुल नाइट प्रशांत। और उसी तरह बहुत ही घनी रात में अ यंग मैन, एक नौजवान लड़का है, वाज मैं रूड ऑन द रूफ, जो छत पे खड़ा होता है या टहल रहा होता है, ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन, ही डिसाइड टू गो हिज विलेज, वो तीसरे दिन सोचता है कि वो अपने गाँव जाएगा। डिड ही फाइंड हिज फैमिली, जहाँ वो अपने परिवार को पाएगा। तो फिर देखते हैं क्या होता है। ऑन 27 अक्टूबर 1999, ये 27 अक्टूबर की बात है 1999 में। 27 अक्टूबर 1999 में, 7 ईयर आफ्टर हिज मदर डेथ, एक लड़का है, उसकी माँ के साथ 7 वर्ष की मृत्यु के बाद, मतलब उसकी माँ 7 वर्ष पहले गुजर चुकी थी। क्या होता है, प्रशांत हैड गॉन टू द ब्लॉक हेडक्वार्टर ऑफ इरास्मा, प्रशांत को जाना पड़ा था ब्लॉक हेडक्वार्टर इरास्मा के, स्मॉल टाउन इन कोस्टल ओडिशा। ये जो हेडक्वार्टर ऑफ इरास्मा एक छोटा सा कोस्टल है ओडिशा में। उड़ीसा में सम 18 किलोमीटर फ्रॉम हिज विलेज, उसके विलेज से, मतलब उसके गांव से जो लड़का है उसको हेडक्वार्टर जाना था, वो 18 किलोमीटर दूर था। टू स्पेंड द डे विथ फ्रेंड, वो अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताने के लिए जा रहा था। इन द इवनिंग, शाम के समय, अ डार्क एंड मैसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड, शाम के समय वो देखता है कि जो रात में जो स्टॉर्म है, आंधी है, वो बहुत ही अचानक से गिरने लगते हैं। विंडो हिट अगेंस्ट द हाउस, जो कि विंड्स, जो हवाएं होती हैं वो घरों को तोड़ने लगती हैं। स्पीड एंड फरी द प्रशांत हैड नेवर विडन बिफोर, मतलब कि जो हवाएं होती हैं वो खिड़कियों को तोड़ने लगती हैं इस प्रकार से कि प्रशांत ने ऐसा पहले नहीं देखा था। हैवी एंड इंसेंट रैन फील्ड इन डार्कनेस, और अंधेरा छेक लेता, अंधेरा मतलब जानते ही होंगे, घना हो जाता है, और बारिश होने लगती है। एंशियंट ट्री वेयर अपरूटेड, जो पुराने पुराने पेड़ थे वो कबरने लगते हैं अपने जड़ों के साथ। एंड क्रैश टू द अर्थ, और पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। स्क्रीम रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउसेस, और जो डरावने लग रहे थे, इतने हवा तेज चल रही थी, लोगों को घरों को तोड़ते जा रहे थे। द एंग्री वाटर स्ट्रीव्ड इनटू द फ्रेंड हाउस नेक्स्ट डीप, और उसके घर में भी जो प्रतीत हो रहा था कि जो पानी है गुस्से में अंदर प्रवेश कर रहा है। फिर क्या होता है, द बिल्डिंग्स वाज द ब्रिक एंड द मोर्टर वाज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्विव देव। जो बिल्डिंग्स है वो ईंटों से बनी हुई थी, और मोर्टल का मतलब होता है मसाला जो लगाया जाता है, एंड स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत थी, इसलिए डेविएशन वाज वर्ल्ड्स वेलोसिटी, और जो ये लग रहा है हवा की वेलोसिटी थी, हाँ, हवा 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था दोस्तों, बहुत तेज आंधी तूफान आ जाता है। बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रीव विथ क्रैशिंग द ट्रीज दैट हैड गॉन अपरूटेड, लेकिन इतना तेज हवा था इसलिए जो पेड़ों को तोड़ता जा रहा था उसकी जड़ों से, फॉलन ऑन हाउ देयर हाउस, और एक पेड़ उनके घर के ऊपर गिर गया। इनके घर के, दोस्त, प्रशांत के दोस्त के। समटाइम्स इन मिडल ऑफ द फैमिली ऑफ द नाइट, एकदम बीच रात में, डैमेजिंग इट्स रूट्स एंड वाल, और दीवालों को तोड़ रहा था और उनके छतों को। फिर क्या होता है, क्रेज डिस्ट्रक्शन अवॉर्ड बाय द साइक्लोन, ऐसा भयानक दृश्य था कि जो साइक्लोन और सर्ज थे ओशियन के, वो क्या कर रहे थे, कंटिन्यूड फॉर नेक्स्ट 36 आवर, मतलब 36 घंटों तक लगातार बारिश होती है। ऑल दोज वाइंड स्पीड एंड रिड्यूस सम वाट, लेकिन जो हवा थी वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बाई द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह तक, टू स्केप वाटर राइजिंग द हाउस, जो पानी होता है वो घर के ऊपर तक भर चुका था। प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली, जो प्रशांत था और उसकी दोस्त की जो फैमिली थी, रेट्रीव्स ऑन रूफ, उन्होंने बचने के लिए छत पर चले गए थे। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द स्टॉक हिज एक्सप्लेन इन द फर्स्ट गेम प्ले। प्रशांत इस बात को कभी भी नहीं भूल सकता था जो इसने आज पहली बार देखा था। ऑफ द डिवास्टेशन रॉट बाय द सुपर क्लोन, और ऐसा क्लोन को, इन द ग्रे लाइट ऑफ द मॉर्निंग,
इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, सुबह के साथ रेजिंग ड्रिली ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग। सुबह देखने पर मतलब उन लोग सुबह जब देखते हैं तो ये जो पानी है वो ब्राउन कलर में मटेरियल पानी है वो सभी चीज़ों को ढक चुका था और वो उसमें आँख से देखना भी मुश्किल हो रहा था। ओनली फ्रैक्चर सीमेंट हाउसेज स्टील फ्रैक्चर सीमेंट हाउसेज स्टील इन द फ्यू प्लेसेस, और कुछ टूटे फूटे मकान नहीं बचे हुए थे। बोटेड एनिमल कैरिजेज एंड ह्यूमन क्रोपर फोटेड इन एवरी डायरेक्शन, सभी दिशाओं में लोग नाव से जा रहे थे अपने आप को बचाने के लिए अपने जानवरों के साथ। ऑल राउंड दे ह्यूज ओल्ड ट्री अल्फाल, चारों तरफ ये पुराने पेड़ टूटे हुए दिखाई दे रहे थे। टू कोकोनट ट्री हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस, और दो कोकोनट के पेड़ भी उनके छत पे गिरे थे, मतलब उनके छत पे भी दो कोकोनट के ट्री गिर चुके थे। दिस वाज द ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज, यह एक प्रकार से उनके लिए आशीर्वाद कर सकते थे। आप लोग सोच रहे होंगे आशीर्वाद क्यों, क्योंकि 2 दिनों से उन्होंने यहाँ पर दिया है बिकॉज द टेंडर कोकोनट ट्री कीप ट्रैप्ड फैमिली सर्वाइविंग फॉर इन द, क्योंकि 2 दिन से जब बारिश हो रही थी तो उन्होंने कुछ खाया नहीं था, तो इनसे गिरने से उन्हें बहुत ही मदद मिल जाती है। फॉर द नेक्स्ट डे, अगले 2 दिन तक प्रशांत सेट ऑन हंडल विथ फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ फ्रेंड्स फैमिली। फॉर नेक्स्ट 2 डेज प्रशांत सेट हैंडल विथ द फ्रेंड्स फैमिली इन ओपन ऑन रूफ टॉप, और 2 दिन तक दोस्त के फैमिली के साथ छत पे रहता है। दे फ्रॉट हिज कोल्ड एंड इंसेंट रैन, और वह देखता रहता है उस बारिश को। द रैन वाज वास्टेड, जो बारिश में बहुत तेज हो रही थी, भयावह थी। अब प्रशांत टीयर्स, जो बारिश थी प्रशांत के आंसुओं को धो दे रही थी, मतलब प्रशांत रो रहा था। तो द ओनली थॉट द फ्लैश थ्रू द माइंड वाज, उसके क्या दिमाग में बस एक ही याद आ रहा था कि वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव, कि उसकी परिवार कहाँ रुके होंगे। फॉरी द सुपर क्लोन, ऐसे इस भयानक क्लोन में। वाज ही टू बी माइंडेड रिव्ड फेस अगेन फेस, उनका जो फेस था उसके दिमाग में आ रहा था। 2 डेज लेटर, 2 दिन बाद, विच सीम द प्रशांत बी लाइक 2 years, 2 दिन भी गुजारना प्रशांत के लिए 2 साल गुजारने के बराबर था। द रैन कीजेज द एंड द रैन कीजेज एंड द रैन वाटर स्लोली बिगिन टू रिड्यूस, अब धीरे धीरे बारिश भी बंद हो रही थी और पानी कम हो रहा था। प्रशांत वाज डिटरमाइंड, प्रशांत इस बात को डिटरमाइन करता है टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले, अब वो कोई भी देर नहीं करेगा और अपने परिवार को ढूंढने जाएगा। बट द सिचुएशन वाज स्टिल डेंजरस, लेकिन जो वहाँ पर कंडीशन या सिचुएशन थी, स्थिति बहुत ही अभी भी गंभीर थी। एंड हिज फ्रेंड फैमिली प्लेज्ड विथ प्रशांत, और जो उसकी दोस्त की जो फैमिली थी वो प्रशांत से बोलती है टू स्टे बैक लिटिल वाइल लॉन्गर, कि थोड़ी देर वह और इंतजार कर ले। बट द प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, लेकिन प्रशांत जानता था कि उसे जाना है। द ही एक्यूपाइड हिमसेल्फ विथ अ लॉन्ग स्टॉक स्टिक, वो अपने आप को एक्यूपाइड का मतलब होता है बचाने के लिए, विथ अ लॉन्ग स्टडी स्टिक, वो बहुत से एक बड़ा सा डंडा ले लेता है। एंड देन स्टार्टेड इन हिज 18 किलोमीटर एक्सपेक्टेशन बैक, वह 18 किलोमीटर सोच के कि उसका गांव 18 किलोमीटर था, वह चल देता है टू हिज विलेज थ्रू द सोलन फ्लड वाटर, उस भरे पानी में। ही वाज अ जर्नी वाज नेवर फॉरगेट, वह इस यात्रा को कभी भी भूल नहीं सकता था। ही कंस्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक, वह उस स्टिक को लगातार यूज कर रहा था क्या करने के लिए, लोकेट द रोड को पहचानने के लिए, और ये करने के लिए कि पानी कितना गहरा है। एट द प्लेस इट वाज विस्ट डीप, कहाँ बहुत ज़्यादा पानी और कहाँ कम है। एट सेवरल पॉइंट, कहीं कहीं तो ही लॉस्ट द रोड, वह रोड को भी भूल जाता था। इसका मतलब है कि पानी इतना गहरा था कि स्टिक से भी नहीं पता चलता था। आफ्टर सम डिस्टेंस ही वॉज रिलीव टू फाइंड द 2 फ्रेंड्स, और उसे 2 दोस्त मिलते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा मौका, अरे कह सकते हैं बहुत ही आराम मिला, क्योंकि उसे कोई तो दिखाई दिया ऑफ हिज अंकल, और उसमें से एक उसके चाचा जी थे, चाचा जी नहीं थे, मतलब 2 अंकल मिलते हैं उसको रास्ते में। हु वेर आल्सो रिटर्निंग टू देयर, जो लोग भी अपने विलेज जा रहे थे, वो लोग भी अपने विलेज जा रहे थे, और उन्होंने निर्णय किया कि हम लोग साथ चलेंगे। दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, तो इसलिए हम लोग आगे का पार्ट अगली वीडियो में करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए।